ठीक है दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस पर आ रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, PRESENTCONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसमें भी अपन दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो इसकी एडवर्ब्स का ध्यान रखना है और इसके कुछ फैक्ट्स है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश में पहचान है वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हो जाएगी HELPING, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो अपन इसमें लेंगे इज, आर और एम। दूसरा इसमें जो हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब हम लेंगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। और इसमें हमें बेसिक क्या ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा हमें सब्जेक्ट के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल, और एक हमारा सब्जेक्ट है वो आई है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ अपन हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। कुछ इसकी जो एडवर्ब्स है वो जो एडवर्ब्स है वो है आपकी ADVERBS एडवर्ब्स। जो एडवर्ब्स है वो आपके आ जाएगा इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में नाउ एडेज, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ एडेज, दीज डेज। ये इसकी जो एडवर्ब्स है ये है। तो हमें इन एडवर्ब्स का ध्यान रखना है और हमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। और इसमें कुछ एक सेंटेंस आपके ऐसे बनेंगे जो मतलब काम अभी भी जारी है और आगे भी जारी था, पहले भी जारी है और अभी भी जारी है, मतलब पास्ट में वो काम शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वो काम कंटिन्यू है। तो ये भी चीजें जैसे दिखाने शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। ये जैसे इसमें फ्यूचर प्लान भी है, तो फ्यूचर प्लान इसमें क्या है, ये कोई सेंटेंस है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, माई फादर इज गोइंग टू ओपन ए न्यू FACTORY फैक्ट्री नेक्स्ट मंथ। अगर अपनी सेंटेंस को देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ के अनुसार तो हमें यह लगेगा कि भाई ये फ्यूचर का है, लेकिन नहीं, क्योंकि प्लानिंग तो है हमारी अभी की। इज गोइंग क्या हमारा जो कार्य है वो कंटिन्यूस है, हम अभी से ही उस फैक्ट्री की जो सारी की सारी प्लानिंग है वो हम अभी इस प्रेजेंट से शुरू कर रहे हैं, प्रेजेंट से शुरू कर रहे हैं, और हमारा काम भी क्या है, जारी है। इसलिए हम ये काम इस प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करने के लिए इज गोइंग का प्रयोग करते हैं, और काम हमारा जारी है और आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है उसमें हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो हम एक एक फैक्ट्री को, तो ये तो है नहीं कोई थिंग्स तो कोई है नहीं जो जला कर जैसे रख दिया, उस फैक्ट्री के लिए अपन पहले चार द्वारी करनी पड़ती है, फैक्ट्री का निर्माण करना पड़ता है, और वो जो खोलने के जो सिस्टम है नेक्स्ट मंथ वो उस फैक्ट्री का आपके उद्घाटन से संबंधित है। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो आपके हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है आपके वो है HELPING, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और एक हेल्पिंग वर्ब आपके हैज। इसमें जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब की जो पोजीशन है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर बात करें
तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हमें हेज का यूज करना है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होने पर हमें हैव का यूज करना है। और इसमें दो तीन बातें हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसमें एक सेंटेंस है, पहले मैं आगे की ओर लेके चलता हूं। एक तो आपके दो वर्ड है शायद, एक तो बिफोर और एक है आफ्टर। ये एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड है, इनको टाइमिंग वर्ड अपन बोलते हैं, बिफोर और एक है आफ्टर। बिफोर यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में। तो ये दोनों शब्द हैं, ये आपके एक दूसरे शब्द के विपरीत है, अपोजिट है, इसको अपन एंटोनिम्स कहते हैं। तो ये भी जो शब्द है ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट को शो करने के लिए काम में आते हैं, तो इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में एक हमारे एडवर्ब्स है, कुछ एक शब्द है जो इसमें आपको मैं एडवर्ब्स में कर इंक्लूड कर देता हूं, जैसे कि ऑलरेडी, एक होता जस्ट, JUST जस्ट, एक होता अप टू नाउ, एक होता एज यट, एक होता सो फार। ये इस प्रकार के ETC शब्द हैं, ये भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट को शो करने के लिए काम में आते हैं। तो इन वर्डों का अगर कहीं पर यूज हो तो वहां पर भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। ये भी एक टाइमिंग वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट या किस प्रकार का टेंस है या कौन सा टेंस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन वर्ब्स एडवर्ब्स का यूज किया जाता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेज लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल कर दो, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल कर दो। जैसे एग्जाम्पल अपन समझते हैं, ऐसे आई हैव ऑलरेडी completed this task, TASK task। I have already completed this task, और आपके वर्ब है इसमें कंप्लीट, COMPLETE कंप्लीट, यह आपकी इसमें वर्ब है। तो यहां पर आपने देख लिया कि सब्जेक्ट है प्लूरल, और आई को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के में माना जाता है, तो आपने हैव का यूज कर दिया। ऑलरेडी इसमें एडवर्ब दे रखी है और वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये तो हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हैव हो गई आपकी HV हेल्पिंग वर्ब। कब लगाना है? जब इन एडवर्ब में से कोई भी एडवर्ब का अगर प्रयोग होता है तो वहां पर हमें इस प्रकार का रूल फॉलो करना है। कौन सा वाला रूल? कि इनमें से कोई भी एडवर्ब आ जाए तो हेज और हैव लगाकर और उनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करे देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपन प्रेजेंट परफेक्ट की हमें जो जानकारी है ये आगे मिल गई। नेक्स्ट विद्यार्थियों है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बेसिक चीज तो आपको कोई ज्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन बढ़ता है, प्रेजेंट टेंस से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले आपके प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, या फिर आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में से बनेगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में से बनेगा। इनमें से आपके कोई क्वेश्चन है वो इनमें से ज्यादा पुट होते हैं। और इसमें अगर इसको दर्शाने के लिए इन किसी भी टेंस की एडवर्ब इनके साथ में इंक्लूड हो सकती है, और समय के साथ में सिंस और फॉर, ये इसमें एक पार्ट होता है। और इसमें जो मेन वर्ब है, वर्ब के साथ में ING का प्रयोग किया जाता है, और इसकी जो HV है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैव बीन, और एक इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, एक इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन। किसी कार्य का कंटिन्यूस जारी रहना, तो ये हैज तो आ जाएगा फिर वही अपना सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और ये हैव अपना आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जब हमारा सब्जेक्टिव प्लूरल हो तो हैव बीन लगाकर वर्ब के साथ में ING लगा दो, सिंस फॉर सेंटेंस में दिए हुए आएंगे, और इनके बाद में कोई भी एडवर्ब आ सकती है प्रेजेंट को शो करने वाली,
और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज बीन लगा दो, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा दो, सिंस फॉर ऑलरेडी दिया होगा, और इन कोई सी भी टेंस में से आपको एडवर्ब दी जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आपको फिल करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपको फिल करना होता है, तो सबसे बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो आपको इस प्रकार से याद रखनी है कि कोई भी टेंस हो आपकी उसको एडवर्ब्स याद कर लो, ठीक है, और उस टेंस की HV प्लस MV आप लर्न कर लो, तो यह आपके आधा से ज्यादा 1/2% आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट अपन बातचीत करेंगे पास्ट टेंस पर। तब तक के लिए धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप इस प्रकार से तैयारी करते रहे और हमें अपना जो अपना मोटिवेट है किस प्रकार से वो भी आप अपना बताते रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।